मेरे भाई मैं हर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो हर चीज़ आपको दे रहा हूँ। और मुझे पता है कि वैल्यू क्या होता है टाइम का। आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है और मैट्रिक्स आज हम लोग करने वाले हैं। 10 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और फिर 10 कराऊंगा, फिर 10 कराऊंगा, फिर 10 कराऊंगा। और एक 40 ऑब्जेक्टिव कर लो ना, उसके बाद एक भी नहीं आएगा। पीछे के 10 साल के पेपर उठा के देख लेना, एक भी बाहर से नहीं। अगर बाहर से है तो कॉन्सेप्ट सेम है। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट भी आपको अभी सिखाने वाला हूँ, तो अच्छे से पकड़ बना के रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है, जुड़ के देखना भाई, मचा दोगे तुम सब। ठीक है, चलो पहला सवाल है तुम्हारे पास, मान निकालना है मेरे भाई, मान निकालना है। और एक तुम्हारे पास क्या दिया है, आबिहू के अंदर तुम्हारे पास सवाल दिया है। अब ध्यान से देखना, जब भी सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया हो, ये तुम्हारे पास सिर्फ एक मैट्रिक्स है और यहाँ से मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करके घटा देंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 ले x में गुणा कर दोगे तो x हो जाएगा, घटाना है। y से -1 में कर दोगे तो माइनस का तुम्हारा y हो जाएगा। क्लियर है। अब x जस का 10 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस y। अब तुम्हें x प्लस का y कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई आपका सही हो जाएगा। तो जब भी एक के वाला सिर्फ आबिहू दिए और वहाँ से आपको मान ज्ञात करना होता है, तो याद रखना तिरछा तिरछी गुणा करके सिंपल सा हमें क्या करना होता है, घटा देना होता है। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें गुणा करना, फिर इसमें गुणा करना, घटा देना। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन भी रट्टा मार सकते हो, बदलता नहीं है। अगला सवाल ध्यान से देखो, 3 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखो। एक तुम्हारे पास यहाँ आबिहू दिया है और इस आबिहू के बाहर 2 है, यानी कि 2 से इन सब में गुणा करना है, फिर इसको जोड़ देना है। क्लियर है। देखो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। 2 में इन सब में गुणा करना है, यानी 2 3 क्या हो जाएगा, 6, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 5 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10, और 2 में x में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x। क्लियर है, इतने समझ में आ गया होगा। और आपको जोड़ना क्या है, 1y 0 और 1 को जोड़ना है, और बराबर में जो चीज़ है उसको लिख लेंगे। बराबर में क्या है, 7 0 और 10 है और 5 है, तो इसको हमने बराबर में लिख लिया। अब हम इसको दोनों को जोड़ देना है। 6 में 1 जोड़ दोगे तो तुम्हारा 7 हो जाएगा, 8 में y जोड़ दोगे तो 8 प्लस का y हो जाएगा, 10 में 0 जोड़ 10 और 2x में जो 1 जोड़ दोगे तो 2x प्लस का 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बराबर के बाद क्या है, 7 है, 0 है, 10 है और 5 है, लिख लिया हम लोगों ने। हमें इसमें सिर्फ मान ज्ञात करना है x और y का। देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो y का मान ज्ञात कर लोगे, यानी 8 प्लस y, और इस वाले पद की जगह पे क्या है, यहाँ पर सिर्फ 0 है। क्लियर है। तो 8 क्या में है, प्लस में, तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, बराबर की तरह आएगा, तो y का मान तुम्हारा निकल के आ गया। x का मान तुम यहाँ से निकाल दोगे, यानी 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि इसके जगह पे 5 ही तो तुम्हें दिख रहा है ना। चलो 2x जस का 10 बराबर में 5 है, प्लस है 1 तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर तुम्हारा 4 आ जाएगा। तो x बराबर तुम्हारे पास 4/2। क्यों, क्योंकि 2x के गुणा में कहाँ चल गया, भागा में। खत्म कर दोगे तो तुम्हारे पास x का मान क्या आ जाएगा, 2। x का मान 2 और y का मान -8 कहाँ दिख रहा है, सी नंबर के ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है। तो सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा राइट होता है। एक एक पार्ट को बेहतर तरीके से कराऊंगा, उम्मीद रखना, यहाँ से जुड़े रहना। अपना MK जो है वो बेस्ट है तुम्हारे लिए मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, चलो चौथा नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित आबिहू में कौन 3 × 3 क्रम के एकांक आबिहू है। अब आपको याद रखना है मेरे भाई, एकांक आबिहू को हम लोग I ले सूचित करते हैं, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके विकर्ण में केवल क्या हो मेरे भाई, 1 हो। विकर्ण मतलब तिरछा। देखो यहाँ पर सिर्फ 1 1 1 है, बाकी सब इसके अलावा क्या है, 0 है, तो ये विकर्ण कहलाता है। क्लियर है ना। तो इस विकर्ण वाले चिन्ह की जगह पे 1 1 है और बाकी सब 0 है, यानी बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई, बस जुड़े रहो। अगला सवाल है जो कि 5 नंबर का सवाल है। यदि a बराबर तुम्हारे पास इतना आबिहू दिया है, तो a का प्रतिवर्त ज्ञात करना है। प्रतिवर्त का चिन्ह है, इंग्लिश में ट्रांसपोज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, इंग्लिश में इसे हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं, अच्छे से याद रखना। और हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतिवर्त। क्या कहते हैं, प्रतिवर्त कहते हैं। चलो दोनों क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, हम पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, स्तंभ को पंक्ति, यानी जो सूता है उसको खड़ा कर देंगे, जो सोया है उसको खड़ा कर दो। 1 2 3,
4 5 6, तो 4 5 6 खड़ा कर दो और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ऑप्शन होता, मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया था क्योंकि परिवर्त आपको सिखाना था मेरे को। क्लियर है? चलो अगला सवाल है तुम्हारा, x का मान ज्ञात करना है। इसमें से केवल एगो मैट्रिक्स है, हमने क्या कहा, तीछा तीछी गुणा करके घटाना है। मजा आ रहा है। x में 4 से गुणा कर दोगे 4x, माइनस 4 में कर दोगे 15 से 60, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 60, माइनस में तो प्लस में हो गया, बराबर के बाद 4 गुणा में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में। बहुत बढ़िया, कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। x का मान क्या आ गया तुम्हारा 15, यानी इस तरह से तुम्हारा क्या आ गया 15। कहाँ दिख रहा है, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से तुम्हें मेरे भाई समझ में आ गया होगा, 15 है आंसर। क्लियर है? मज़ा आ रहा है ना? आएगा यार, आएगा। वो मत सोचो जेंडर बेस्ड लड़की नहीं हो फिर भी आएगा तुम्हें देख रहे हो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में यदि ए बराबर ए कोटि 2 का व्युत्क्रमीय अवयव है, तो 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डेल्टा बताना है ए इनवर्स। अरे यार लो ना सूत्र, डेल्टा ए इनवर्स का सूत्र होता है 1/, में डेल्टा ए, 1/, में डेल्टा इंटू ए। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा, सूत्र याद रख लेना। अगला सवाल है कि 3 × 3 का अगर कोटि है, व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव ये भी याद रखना, जब भी 3 × 3 का वर्ग अवयव दे तो उससे कम वाला को पावर करके मार देना, स्क्वायर। 3 पूछ रहा है तो स्क्वायर, 4 पूछेगा तो क्यूब, 5 पूछेगा तो पावर में 4। ट्रिक याद रखना। अगला देखो, यदि ए बराबर तुम्हारे पास 1 2 है और बी बराबर 1 2 है तो ए बी का गुणा कर देना है। ए का मान तुम्हारे पास 1 है 2 है, ठीक है, और 1 है 2 है, इन दोनों में गुणा करना है। 1 में 1 से गुणा कर दोगे 1, प्लस 2 में 2 से कर दोगे 4, कितना आ गया तुम्हारा आंसर 5। ए नंबर का ऑप्शन सही है। हलवा है, हलवा क्या है, हलवा है, ठीक है। लास्ट सवाल है, 10 नंबर का सवाल है। मुझे लगता है 10 मिनट भी नहीं लगा 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब तो सब्सक्राइब करो, हर चैप्टर निचोड़ लोगे यार एग्जाम से पहले। कभी भी वीडियो को देख रहे हो, प्लेलिस्ट में जाओ, चुपचाप सारे ऑब्जेक्टिव देख डालो। ए का मान तुम्हारे पास इतना दिया है, आई का मान तुम्हारे पास इतना दिया है, ए इंटू आई कह रहा है यानी गुणा करना है। ऐसे पकड़ो और ऐसे आ जाओ, है ना। तो 1 में 1 से गुणा कर दोगे तो तुम्हारा क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, प्लस 2 में 0 से कर दोगे तो 0। फिर इसी को उठाओ, इस वाले से करो, 1 में 0 से कर दोगे तो 0, प्लस 2 में 1 से कर दोगे 2। अब इस वाले को उठाओ और पहले वाले के साथ आओ, तो 3 में 1 से कर दोगे तो 3 प्लस 0, और इसी को उठाओ इस दूसरे वाले से आओ तो 0 प्लस 4। उम्मीद करता हूँ आपको गुणा तो आता ही है। तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4 आ जाएगा जोड़ने पर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 1 2 3 4, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है। मज़ा आता है यार मैथ में। देखो मैथ पढ़ाता हूँ, है ना, व्यू नहीं जाता, बच्चे नहीं दिखते, शेयर नहीं करते तो मनोबल टूट जाता है। वरना मैथ तो रग रग में बसा है। मैथ के टॉपर रह चुके हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं मैथ, ऑफलाइन पढ़ाते हैं मैथ, हर जगह। मैथ के लेक्चर शूट करने में बहुत समय लगता है। आप सब सपोर्ट नहीं दिखाते हो, दिखा के तो देखो यार, शेयर करके तो देखो यार कहाँ पहुँचा देता हूँ, क्या क्या नहीं दे दूँगा आप सबको, सारी चीज़ें दे दूँगा। दिन रात मेहनत करा लो मेरे से, हर चीज़ दे दूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से 10 क्वेश्चन करा हम लोगों ने, आगे के पार्ट में 10 और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 10 कराऊंगा, फिर 10 कराऊंगा। हर चैप्टर से 40 सब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, बूम हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। 100 में 50 सब्जेक्टिव नहीं मार दोगे तो बात बतियाओ। चलो सब्सक्राइब कर लो।